हेलो एवरीवन, आज हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर जाने के बाद उधर से उधर आदि के स्कूल जाएंगे क्योंकि आज उसका रिजल्ट। और फिर आज हम लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए ये आप आगे के ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैं आज पहनी हूँ। कैसा लग रहा है ये सूट? मुझे ये ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरा ये फेवरेट सूट में से एक है। तो पहली बार मैं इस ब्लॉग में पहन रही हूँ क्योंकि ये सूट मेरा शादी के टाइम का है। बस इसको मैं एक ही बार पहनी थी और अब जा कर के दोबारा पहन रही हूँ। और ये मेरा फेवरेट सूट होते हुए भी मैं सिर्फ इसको एक बार पहनी। तो ये भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं और आज घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या आज हमारा शादी का 10वां सालगिरह है। यस, शादी का 10 साल कंप्लीट 10 हो गया है। साल यानी बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी है। पता भी नहीं चला। नहीं। गई पूजा। अब आदि के स्कूल जाते हैं, देखते हैं आदि का क्या रिजल्ट आता है। आ गए हम लोग आदि के स्कूल रिजल्ट देखने के लिए। हम लोग सब चारों आए हैं देखिए। स्टेशन आ चुके। मैं पहले से स्टेशन में थी क्योंकि स्टेशन के पास से मेरा क्लास रहता है और हस्बैंड आ गए दोनों बच्चों को लेकर के। अभी वो टिकट ले रहे हैं, पीछे देख सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सेंटा क्रूज। तो पहुँच गए बीच में। अच्छा हवा चल रहा है। मोबाइल ना ही हो जाए। बता रहे यहाँ पे खड़े रहेंगे। मैं ना और थोड़ा सा आगे जाती हूँ। मोबाइल ऊपर रख दी, बस मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। गोल है ना, ज्यादा वहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे जाते हैं। वैसे कि पहले से मोबाइल गिर गया, मिलेगा भी नहीं। पूरा लिया। पीछे से पूरा लहर मारा, तक आया। आदि तो नहा लिया है। हमारी प्लानिंग नहाने को नहीं थी। लास्ट में लोग सब नहा ही लेते हैं और किसी के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़े मैं ले करके नहीं आई थी। तो अगर आप लोग भी कभी जुहू बीच आना चाहेंगे तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि एक्स्ट्रा कपड़े अपने पास ज़रूर रखिएगा और स्लीपर रखिएगा क्योंकि जूता वगैरह पहन के तो आप पानी में जा नहीं सकते। और कोई रखवाली करने वाला एक आदमी होना चाहिए कि कहीं आप जूता खोल के रखें, वहाँ कोई एक रखवाली करे। जो रखवाली करेगा उसको भी तो मन करेगा नहाने का। इसलिए सबसे अच्छा उपाय, एक बैग लाइए, सबके लिए एक कपड़े लेकर के रखिए। और चप्पल ऐसा होना चाहिए कि उसको पहन करके आप पानी में जा सके, बैग में रखने की ज़रूरत महसूस ना हो। और या फिर ऐसे साइज़ का स्लीपर ले लीजिए जो आप बैग में प्लास्टिक में करके आप डाल सकते हैं। फिर आराम से पानी में चले जाइए। एक चादर या चटाई हो आपके पास। चटाई तो बैग में नहीं आएगी पर एक चादर ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आप रेत में बिछा करके वहाँ बैठ सके। और खाने पीने की चीज़ें यहाँ आसपास हर तरह की मिलती है। खाने पीने का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। चाय कॉफ़ी आपको गर्मा गर्म मिल जाएगी जब आप पूरे भीग जाओगे। तो डट के खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत तेज ला रहा है। अब ये लोग भीग चुके थे और शाम के 7 बजने वाले थे और बहुत हवा चलती है समुद्र किनारे, ये आपको अच्छे से पता है। अब मुझे डर है कि ये लोग कहीं बीमार ना पड़ जाए क्योंकि ये लोग का पूरा टी शर्ट भीग चुका है। आप देख सकते हैं लाडो भी पूरी तरह से भीग गई है।
अब मैं मोबाइल रख देती हूँ और मैं भी इंजॉय करती हूँ। लहर आने से क्या होता है ना, बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा। पूरा आदमी नहा लिया, खूब इंजॉय किया है। लाडो भी इंजॉय किया है। पिछली बार मैं आई थी, याद है, 1 साल भी नहीं हुआ, लाडो पानी में पैर ही नहीं रखना चाह रही, कितना डर रही थी, रो रही थी। मेरे और हस्बैंड के फिर भी टी शर्ट शर्ट वो बचे हुए थे, लेकिन बच्चे लोग तो पूरे गीले हो गए थे। तो हमने क्या किया कि इनका टी शर्ट, दोनों लाडो और आदि दोनों का टी शर्ट निकाला, जीन्स निकाला, उसको अच्छे से निचोड़ के जितना ज़्यादा टाइट हो सके उतना निचोड़ करके पूरा पानी निकाल दिए। और उसके बाद वापस वही गीले कपड़े हमें पहनाने पड़े। तो मैं हस्बैंड को बोली थी कि इनको गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी कुछ पिला दीजिए, फिर उन्होंने उल्टा काम कर दिया। जो मैं बोली उसका जस्ट उल्टा किया। अब मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मैं भी भीग गई हूँ, बस यहाँ तक बची हूँ, उसके नीचे पूरी भीगी। अब लग गई है भूख, तो चलिए यहाँ पे कुछ खाया जाए। क्या क्या खाए खाने को यहाँ पे देखना। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये हो गया कि मैं ना कैमरा ऑन करने के लिए अपने मोबाइल पे ध्यान दी और वही 5 सेकंड में मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ मेरे नज़र से ओझल हो गए। अब प्रॉब्लम ये था कि हस्बैंड का भी मोबाइल मेरे पास था और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर हस्बैंड बच्चों के साथ गए। जिधर देखो उधर गली था, 3-4 गली करके यहाँ पे इतने सारे शॉप थे। तो अब मैं पूरी की पूरी डर गई थी कि कैसे कांटेक्ट करूं मैं, और मैं बहुत अंदर से परेशान हो गई, उनको ढूंढने लगी। हम आ रहे कि नहीं आ रही है, और हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। और लाडो भी मेरा हाथ छोड़ के आगे पापा के पीछे पीछे चले गए। उनको पता भी है कि उनके पीछे लाडो है, नहीं पता। फिर मैं वापस वहीं चली गई जहाँ हस्बैंड नज़र से ओझल हुए, और बगल वाले शॉप में ही थे जहाँ पे गोला मिल रहा था। और देखिए उल्टा काम कर रहे हैं। चाय कॉफ़ी पीना था, बच्चे गीले हैं और क्या उनको खिला रहे, ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला। उल्टा ही काम इनको करना है। और ये देखिए इस बीच में कितनी भीड़ रहती है। आज से मैं 8-9 साल पहले यहाँ आई थी तो इतनी भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत खाली जगह था। तो वो जब थोड़ा बहुत खाली रहता है ना तो ही यहाँ आने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा भीड़ होने से उतना मज़ा नहीं आता है। और हस्बैंड पे मैं बहुत गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। आप यकीन नहीं मानेंगी, ऑरेंज कलर का गोला 100 पीस का ये समझ में आता है, लेकिन ये पिंक कलर का जो रूह अफ़ज़ा मलाई फ्लेवर का ये गोला खा रहे हैं ना, ये 200 रुपये का। मैं गुस्सा की, एक तो बच्चे गीले हैं, उनको गर्म चीज़ खिलाने की जगह ऊपर से ठंडा ठंडा खिला रहे हैं, तो नो डाउट बीमार तो पड़ने ही पड़ने हैं। आप समझ लीजिए, इतने गीले बच्चे गोला खिलाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे घर में आके बीमार पड़े भी। आदि को भी हो गया है फीवर इस वजह से। मैं हस्बैंड पे बहुत गुस्सा कर रही थी, हस्बैंड को बोली गोला आप फेंक दीजिए बच्चों का, तो कह रहे कि नहीं खाने दो खाने दो। और फिर उनका मुंह बन गया कि मुझे डांट रही है ऐसे में, आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो फिर मैं इनको फिर डांटना बंद कर दी। ठीक है, आप लोग को अगर बीमार पड़ने का शौक़ है तो आप लोग बीमार पड़ ही जाइए। फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ गए। थैंक गॉड कि ट्रेन में सीट मिल गया था बैठने के लिए अच्छे से। डर इसी बात का था कहीं खड़े होकर के ना आना पड़े, क्योंकि मुंबई के लोकल ट्रेन में सीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। डोंबिवली स्टेशन, लेकिन रात के बज रहे हैं 10। घर कब पहुँचेंगे नहीं पता। खाना हम लोग अब तक कुछ नहीं खाया है, अब लगने लगी है भूख। तो खाना कहाँ खाएँगे, क्या खाएँगे देखते हैं, अभी तक डिसाइड नहीं है। लाडो जिद कह रही कि उसको ये मच्छरदानी चाहिए, छोटा बाबू वाला। कह रही मैं इसमें घुस के सो सकती हूँ। अरे लेकिन वो छोटा बाबू के लिए, तुम बड़ी बाबू हो। छुप जाओगी। कहीं से 4 मसाला डोसा पार्सल करवा ले रहे, घर जा कर के खाएंगे। बहुत टाइम से ना मुझे मसाला डोसा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मुंह का स्वाद तीता तीता हो गया था, तो इसी बहाने थोड़ा सा अच्छा सा चटपटा खाने को मन कर रहा है। ये बोले थे थाली लेके चलो, हमने थाली नहीं मसाला डोसा लेके चलेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे और अपने कपड़े जूते सब झाड़ेंगे, पूरा बालू बालू हो रखा है। बीच से आए थे तो हमारे कपड़े और जूता में पूरा बालू चला गया था, और ऐसे में अगर घर इन करते तो जीन्स में जो चिपके हुए थे बालू वो झड़ जाते हमारे घर के फर्श में। इसीलिए पूरा हम लोगों ने अच्छे से बाहर ही बैठ करके पूरा जीन्स अच्छे से झाड़े और जूता चप्पल जो भी था पूरा झाड़े। आदि के जूते में तो दुनिया भर का बालू घुसा हुआ था, वो हमने निकाला। लाडो पूरी अच्छे से सूख गई थी, उसका जूता मैं बैग में रख ली थी, इसीलिए लाडो का जूता सूखा हुआ था, दिक्कत नहीं था, और उसका जीन्स में अच्छे से झाड़ दी थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए।
और जो डोसा लेकर के हम लोग आए थे वो ठंडा हो गया था, और ठंडा डोसा ज़्यादा मज़ा नहीं देता, उसका स्वाद आधा हो जाता है। लेकिन फिर भी आदि को इतना पसंद आया कि आदि में थाली में देखे वो लगभग फिनिश कर चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।